गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सूर्यावंश स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अपन ने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में थोड़ा जाना था, साथ साथ ही इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था। तो आज का जो अपना जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इस टॉपिक के ऊपर आने से पहले मैं थोड़ा पहले का रिकेप कर देता हूँ। तो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। जब अपन दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने से दोनों वस्तुएं आपस में चार्ज हो जाती हैं। जैसे कि अपन ने बचपन में कई सारे एग्जाम्पल किए हैं। बालू के अंदर कंघी रगड़ के यदि डस्ट के पार्टिकल्स के पास लेके जाते हो तो वहां पे क्या होता है, वो डस्ट के पार्टिकल्स उससे चिपक जाते हैं। तो वहां पे क्या कर रहा है वो, मतलब वो एक फोर्स फील कर रहा है। क्या कर रहा है, वहां पे एक फोर्स फील कर रहा है। तो उसी फोर्स को अपन ने नाम दे दिया चार्ज। तो अब आज का अपना जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखते हैं टाइप्स क्या क्या इसके। जो इसका फर्स्ट टाइप है वो है अपना पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। सेकंड टाइप है इसका वो है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। तो ये देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग क्या है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि जैसे देखिए मेरे पास ये दो थिंग्स है अपने पास, एक ये ले ली मैंने, एक ये ले ली। इनको मैंने आपस में रब कर दिया, ऐसे आपस में इनको रगड़ा। तो हुआ क्या कि एक बॉडी से जैसे इससे इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें चले गए। क्या हुआ, इसमें से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ और इस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये जो बॉडी होगी ये क्या हो जाएगी अपनी पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज। और जो ये वाली बॉडी है वो हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज। तो अपन ने देखा कि हुआ क्या, इसमें तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई है। तो इसमें क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसके अंदर क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या बताओगे पॉजिटिव चार्ज में, पॉजिटिव चार्ज वो होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसको बोल देंगे पॉजिटिव चार्ज। और जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी या फिर जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा मेजर होंगे, मेजोरिटी होगी, उसको बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज। तो देखिए अब इसके अपन फोर्स की बात करते हैं कि भाई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के अंदर जो किस टाइप का फोर्स जनरेट होता है अपने पास। जैसे ये मैंने मान लिया कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसको मैंने प्लस से शो कर दिया, और ये कोई नेगेटिव चार्ज है। जब मैं इन दोनों को आपस में पास में लेकर आता हूं तो इसके अंदर जो नेचर ऑफ फोर्स हो किस टाइप का होगा, ये दोनों जैसे इसको लेके आया, ये हो गया नेगेटिव चार्ज। तो ये आपस में क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। तो इसके अंदर जो नेचर ऑफ फोर्स होगा वो होगा अट्रैक्शन। इसी तरह अपन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जैसे एक नेगेटिव ले लिया और एक पॉजिटिव ले लिया, तो सेम इसी में भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। भाई दोनों आपस में पास पास आएंगे। एक में ले लिया पॉजिटिव चार्ज और यहां से ले लिया पॉजिटिव चार्ज। अब दो ये क्या है, सेम चार्ज है। क्या है, ये भी जैसे पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, इसको बोल सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर रिपल्सन होगा। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, ये यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, तो एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। तो ये जो नेचर होगी फोर्स की उसको बोलेंगे रिपल्सन। तो हमेशा याद रखना कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, यहाँ पे क्या होगी, अनलाइक, मतलब दोनों सेम नहीं है। तो अनलाइक चार्जेस के अंदर जो नेचर ऑफ फोर्स होगी वो तो होगी अपने पास अट्रैक्शन। और जो लाइक चार्जेस हैं या फिर जो सेम जो चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस मतलब सेम दिखने वाले चार्जेस के अंदर जो नेचर ऑफ फोर्स वो क्या होगा, रिपल्सिव टाइप, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। इसका एक और कॉम्बिनेशन बन जाएगा, जैसे नेगेटिव और नेगेटिव को अपन पास लेके आते हैं तो क्या होगा, इसमें भी रिपल्सन होगा। जैसे एक नेगेटिव इधर चला गया, एक नेगेटिव इधर चला गया, ये हो गया रिपल्सन। तो अपन ने ये देखा कि जब दो अपन सेम चार्ज को पास में लेके आते हैं तो क्या होता है, उसमें रिपल्सन होता है। और जो अलग अलग टाइप के चार्ज, जैसे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को पास में लेके आते हैं तो उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे के पास आने का प्रयास करते हैं वो। तो अब ये अपन इसके कॉम्बिनेशन बढ़ाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, इसी कॉम्बिनेशन को अपन लास्ट में अच्छे से पढ़ेंगे। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो फोर्स है, इसको अपन नाम दे देंगे आगे जाके कूलॉम फोर्स। कूलॉम फोर्स, ठीक है। इसको आगे जाके अपन कूलॉम फोर्स से पढ़ेंगे।
टाइप्स ऑफ चार्ज अपन ने पढ़ लिया। अब अपन पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो अपन अभी स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कि भाई इसके क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज है चार्ज की। तो इसकी पहली जो प्रॉपर्टी है वो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। तो एडिटिविटी का मतलब है कि इसको जोड़ने की इसकी जो प्रॉपर्टी है, कैसे इसको अपन योग कर सकते हैं या फिर योज्यता का नियम इसको अपन बोल सकते हैं। तो देखिए कैसे होगी इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी। आप जानते हैं कि सभी चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो स्केलर क्वांटिटी को अपने ऐड करना है। यहां मैं लिख देता हूं चार्ज each and scalar quantity then इस प्रॉपर्टी से अपन क्या लिख सकते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो मैंने ये मान लिया कि यहां से जैसे बहुत सारे चार्ज है मेरे पास, सपोज मेरे पास जैसे बहुत सारे चार्ज हैं 3 कूलम 4 कूलम 6 कूलम माइनस का 2 कूलम माइनस का 2 क्यूब और यहाँ पे लिख दिया माइनस का 3 क्यूब। ठीक है, तो इसको ऐड कैसे करेंगे अपन? नॉर्मल सी है भाई, वैसे अपन स्केलर क्वांटिटी को ऐड करने का तरीका होता है नॉर्मल सी, सभी को आप इसको ऐड कर दो। जो नेगेटिव में है वो नेगेटिव सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और जो पॉजिटिव वाली क्वांटिटी आपस में ऐड हो जाएंगी। तो सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को मैं इससे समझाने से पहले थोड़ा लिख लेता हूं। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज बी कंजर्व। एक दूसरा स्टेटमेंट और लिख सकते हैं इसके साथ में, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। देखिए मैंने ये लिखा है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है या फिर संरक्षित रहता है, ऐसे बोल सकते हैं। चार्ज को अपन ना ही तो बना सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसको अपन नष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो नाम आया आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये क्या सिस्टम होगा आइसोलेटेड सिस्टम? तो देखिए आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर ना ही तो हीट का ट्रांसफर होता है ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ये तो अपन ने जैसे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। तो ऐसा सिस्टम होगा जिसके अंदर ना तो हीट का ट्रांसफर होगा और ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होगा। ये तो चलो फिजिक्स की बात आ गई, लेकिन नॉर्मल डेली लाइफ में कैसे अपन बता सकते हैं कि क्या आइसोलेटेड सिस्टम होगा? तो इसका एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये मान लीजिए कि अभी कोरोना चल रहा है, बहुत ही अच्छा वाला चल रहा है। तो जितने भी कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, क्या है, जितने भी कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, यहाँ पे बोल सकते हो कि जितने भी कोरोना के मरीज हैं उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर रखा है। भाई मतलब क्या हुआ कि न ही तो वो किसी से मिल सकते हैं और न ही उनसे कोई दूसरा मिल सकता है। आया समझ में कि भाई उन्होंने अपने आप को एक ऐसी सेफ जगह रख लिया। जैसे ये मैं बना दिया, यहाँ पे मान लिया मैंने, ये जो है ये सारे के सारे क्या है, कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स हैं। ठीक है, इन सभी को कोरोना हो गया। तो ये बताओ, ये एक ऐसे सिस्टम में अपने आप को रखेंगे, नहीं तो इससे बाहर जा सकते हैं, किसी दूसरे के संपर्क में आएंगे और नहीं कोई दूसरा इनके संपर्क में आएगा। तो इस प्रकार एक आइसोलेटेड जो सिस्टम होता है उसको मैंने डिफाइन कर लिया और उसका जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहता है। अब अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो जैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का फिजिक्स में जैसे एग्जांपल देखते हैं, तो जैसे बहुत सारी रिएक्शन अपने पास, जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स में आप एक रिएक्शन पढ़ोगे आगे जाके। जैसे एक अपने पास यूरेनियम है, यूरेनियम जो बहुत ही भारी न्यूक्लियस होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो तो होता है 92, तो इसका जो मास होता है वो होता है 238। जब ये फिजन होता है इसका, या फिर जब ये टूटता है तो क्या निकलता है इससे, 90 थेलियम 234, ठीक है, प्लस 2 हीलियम 4। अब आप ये बताओ मेरे को, इनिशियली क्या था अपने पास? इनिशियली यूरेनियम था अपने पास, इसका जब कितना है अपने पास 92, ठीक है, मास नंबर कितना है 238।
आफ्टर रिएक्शन अपन क्या देखते हैं कि अपने को ये मिला है, तो थेलियम मिला है और एक अपने को 2 हीलियम 4, इसको अपन बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल 2 हीलियम 4 क्या है यहाँ पे अल्फा पार्टिकल से शो करेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे आफ्टर क्या हुआ अपने पास, ये तो इनिशियली पोजीशन होगी। आफ्टर देखते हैं आफ्टर रिएक्शन जेड कितना हो गया अपने पास 90, तो इसके प्लस 2 इसमें आ रहा है, यहाँ पे कितना हो गया 92। एटॉमिक मास नंबर को चेक करते हैं, इसका कितना है 234, ये लिख दिया 234 प्लस इसका कितना है 4, ये कितना हो गया 238। तो आप ये बताओ इनिशियली अपने पास क्या था 92 था एटॉमिक नंबर, वो सॉरी इसका जो एटॉमिक नंबर था 92 था, इसका मास नंबर 238 था। तो लास्ट में अपन रिएक्शन के बाद देखा कि उतना का उतना ही है अपने पास, कोई इसमें चेंज नहीं हुआ। तो अपन बोल सकते हैं कि चार्ज को नहीं तो अपन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और नहीं क्रिएट कर सकते। तो अपने पास इलेक्ट्रिक चार्ज की नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी वो है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। तो इनवेरिएंस का मतलब क्या है यहाँ पे, इनवेरिएंस क्या होता है भाई, इनवेरिएंस का मतलब है कि उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। एक तरीके से आप उसको बोल सकते हैं कांस्टेंट, फिक्स है, नियत है, तो इसको बोलेंगे अपन इनवेरिएंट। जैसे कैसे देखें अपन इसको इनवेरिएंट के लिए, मैंने मान लिया कि जैसे मेरे पास 5 कूलम चार्ज है मेरे पास, ठीक है, और ये मैंने मान लिया रेस्ट में है, कहाँ पे रेस्ट पोजीशन में मेरे पास 5 कूलम चार्ज है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि भाई इसको मैं यदि मूविंग पोजीशन में लेके आऊं तो इसके चार्ज में कोई फर्क पड़ेगा क्या। जैसे ये तो रेस्ट में था, अब ये 5 कूलम मूविंग पोजीशन में है, तो कहने का मतलब ये है कि जितना चार्ज रेस्ट में होगा अपने पास उतना का उतना ही चार्ज मूविंग पोजीशन में होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी वो अपने पास इनवेरिएंस ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी थी। अब नेक्स्ट जो एक प्रॉपर्टी और बच गई अपनी वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चार्ज में देखते हैं कि ये इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होगा, पहले तो इसका मीनिंग समझते हैं कि क्वांटाइजेशन होता है क्या अपने पास। तो देखो क्वांटाइजेशन का मतलब है कि डिस्क्रीट वैल्यू, क्या मतलब इसका, डिस्क्रीट डिस्क्रीट वैल्यू। एक या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है अपने पास वो हमेशा डिस्क्रीट वैल्यू में एग्जिस्ट करती है, उसकी कभी भी कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं होती है। तो देखिए अपने पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में अपने पास ये बताया था कि जो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, क्या बताया, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो अपने पास 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना आवेश होता है या फिर इतना चार्ज होता है। तो जो अपना एलिमेंट्री जो चार्ज है, क्या एलिमेंट्री चार्ज, जैसे 1 कूलम, एलिमेंट्री चार्ज के अंदर इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल मानी गई है। क्या मानी गई है कि भाई एलिमेंट्री जो चार्ज की जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन की चार्ज के न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल है। तो कहने का मतलब 1 कूलम में कितना चार्ज होगा, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होगा। तो 1 कूलम चार्ज का मतलब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, ठीक है। अब इसका देखो अपने पास फॉर्मूला आता है, क्वांटाइजेशन में अपन लिखते हैं Q = होता है अपने पास ±NE। इसका मीनिंग देखते हैं क्या होता है कि भाई जैसे कोई भी यहाँ पे n की वैल्यू हमेशा 1 2 3 4 5 6 इंटीजर वैल्यू मिलेगी, जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ई यहाँ पे क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, यदि आपके पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है तो यहाँ से आप उसके अंदर आवेश निकाल सकते हैं कि कितना आवेश होगा, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी अपन किसी बॉडी के अंदर निकाल सकते हैं। तो आइए अपन इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी से अपन ने फॉर्मूला लिखा था Q = ±NE। तो इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या है अपने पास, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटिंग टू मेक ए बॉडी 5 कूलम पॉजिटिवली चार्ज। इसका मतलब ये है कि किसी बॉडी को मेरे को 5 कूलम आवेश से पॉजिटिवली बनाना है, तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालूं। आपने मैंने बताया था कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको बोलते हैं अपन पॉजिटिवली चार्ज, और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। तो अब ये बताओ मुझे पॉजिटिवली चार्ज बनाना है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन कम करने पड़ेंगे या ज्यादा करने पड़ेंगे। तो साफ सी बात है, पॉजिटिवली चार्ज करने का मतलब है कि उसमें से मैं कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ। तो अपन ये देखते हैं कि पहले अपने पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है,
ठीक है, उसके कोरस्पोंडिंग चलते हैं। सॉल्यूशन में देखते हैं हम। गिवन क्या है अपने पास, चार्ज गिवन है, तो यहाँ पे लिख दिया चार्ज इक्वल टू कितना है अपने पास 5 कूलम, ठीक है। और ये पूछा है कि अपने पास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, मतलब n की वैल्यू पूछी है, तो फॉर्मूला क्या है अपने पास Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। तो यहाँ से n इक्वल टू क्या आ जाएगा Q बाई E निकाल सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। अब देखिए Q की वैल्यू कितनी है अपने पास 5 कूलम, ये लिख दिया 5। E क्या है अपने पास, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19। तो इसको सोल्व करते हैं आगे, ये क्या हो जाएगा, और ऊपर चली जाएंगी 5 इंटू 10 टू दी पावर 5, ये प्लस क्या जाएगी, और ये कहने से 1.6 है, तो इसको अप्रोक्सीमेट ये घटा दिया तो यहाँ पे आ गया 50, ये आ जाएगा 16 3 48, ठीक है। 2 हो जाएगा 3.1 समथिंग, इतनी कुछ वैल्यू आएगी अपने पास 10 टू दी पावर 19। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, किसी क्वांटिटी को 5 कूलम यदि पॉजिटिवली चार्ज करना है तो उसमें से इतने इलेक्ट्रॉन अपन निकालेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन इमिट करेंगे। तो आज की क्लास में अपन ने टाइप्स ऑफ चार्ज और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस किया है। तो इसके जो नोट्स हैं, इसके जो असाइनमेंट है वो आपको ऐप के अंदर मिल जाएंगे। मैं इसकी नोट्स की जो फोटो है वो आपको उसमें डाल दूंगा। साथ ही साथ इसमें अपना सिर्फ समझाने का प्रोसेस रहता है, तो नोट्स आप वहाँ से अपने कवर करें। तो थैंक यू।